वेल हेलो पीपल्स एंड वेलकम बैक विद द फ्रेश न्यू वीडियो। मेरे प्यारे एडिटर्स लोग, आप लोगों का स्वागत है और एक नई वीडियो के अंदर। अगर आप लोग एनिमे नीश के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो और आपको इस टाइप की एडिटिंग करना पसंद है, अगर जिसको एनिमे नीश की एडिटिंग आ जाती है वो स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट नीश के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर एंट्री कर सकता है। इट्स माई वर्ड्स। ये वीडियो में जो महाशय ने एडिटिंग करी है, इट्स प्रॉबेबली थोड़ा बहुत इसका है और थोड़ा बहुत मेरा है। मेरा इसलिए क्योंकि मैं इस बंदे का एडिटिंग नहीं करता हूँ, बट मेरा इसीलिए क्योंकि कुछ सालों पहले की बात है, मैंने इसको अपना एक एडिटिंग लिंक भेजा था कि भाई मैं इस तरह की वीडियोस करता हूँ। नाउ ही इज़ जस्ट सिंपली रेप्लिकेटिंग माई असेट्स एंड फ्यू ऑफ माई स्टाइल्स, बट स्टिल इट्स गुड, आई डोंट माइंड इट। बट थोड़ा बहुत हर्ट होता है अगर क्रेडिट नहीं मिलता है तो, बट चलो भाड़ में जाए क्रेडिट। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगा। हम आवाज़ नहीं रखेंगे क्योंकि बिना नॉइज़ के साथ देखने से ज़्यादा बेटर रहेगा। स्टाइल्स का ब्रेकडाउन होगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज़, दूसरी चीज़ शोकेसिंग की बात करेंगे, जो आप लोग को लगता है कि भाई इट्स नथिंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन्स पे आप ये जो एनिमेशन देख रहे हो एंड यू फील लाइक ओ माय गॉड भाई ये कहाँ से ऐसा एनिमेशन आ रहा है। सबसे पहले 3D कैमरा क्रिएट किया है, पॉपअप एनिमेशन दिया है, ये चीज़ को दिखाया है। अब नाउ यू विल लाइक भैया बताओ तो सही 3D कैमरा में कैसे किया है और ये एलिमेंट्स इसने कहाँ से लाए, जो आप देख रहे हो। ठीक है, ये ट्राइंगल्स के अंदर ये एलिमेंट्स कहाँ से लाए। 2 ways आर देयर टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। फर्स्टली कंप्लीट स्क्रैच आफ्टर इफेक्ट से बनाओ और दूसरा फोटोशॉप से बनाओ। व्हाट आई विल सजेस्ट टू सिंपली डू इन फोटोशॉप। लेट मी रिक्रिएट दिस सीन दैट हाउ यू कैन डू दिस। सबसे पहले फोटोशॉप में जब आप सर्कल बनाओगे तो हमेशा शिफ्ट प्रेस करके रखना, तो ही प्रॉपर ओवल आएगा। अगर मैं शिफ्ट होल्ड करके छोड़ रहा हूँ तो इस तरह का ओवल बन रहा है। देन आई विल सिंपली प्रेस शिफ्ट एंड दिस इज थिंग्स लाइक। ठीक है, अब हम यहाँ से स्ट्रोक ऑन करेंगे, जैसा आप इसमें आप देख रहे हो। ठीक है, ये स्ट्रोक ब्लैक देख रहे हो, हम भी सेम स्ट्रोक ऐड करेंगे हमारे सर्कल के अंदर। नॉट स्पेसिफिकली मच, नॉट स्पेसिफिकली लो, बट मीडियम मॉडरेट टाइप में। ठीक है, थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए मेरे शेप्स फॉर्मेशन के अंदर या थोड़ा बहुत मतलब साइज़ ऊपर नीचे हो जाए तो भाई वो मेरे को लगता नहीं कि इतना बड़ा इश्यू है मेरे लिए और ना ही आपके लिए। मेरे को तो बस काम है कि मैं आपको सिखाऊँ कि कैसे इस तरह की स्पेसिफिकली आप कर पाओगे। नाउ से फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट गोइंग टू एनिमे असेट्स एंड मान लो भाई मेरे पास चलो मेरे को कोई एक वही मैं पर्टिकुलरली इमेज उठाऊँ, सही मेरे पास कोई मिल जाए तो यार छोड़ो। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। नाउ सिंपली आई एम जस्ट गोना प्रेस राइट क्लिक एंड क्रिएट क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क करने से क्या, स्पेसिफिकली हमने जो शेप ड्रॉ किया है सिंपली उसके अंदर हमारा ये इंसर्ट हो गया। नाउ इट्स जस्ट सेम लाइक दिस। ठीक है, इट्स जस्ट सेम लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, सिंपली दोनों बैकग्राउंड की लेयर्स मतलब बैकग्राउंड की लेयर ऑफ करेंगे। नाउ प्रेस अल्ट कंट्रोल शिफ्ट W टू एक्सपोर्ट। इज जस्ट अ शॉर्टकट की। JPG से PNG सिलेक्ट करेंगे एंड नाउ वी विल जस्ट सिंपली export it and I will just name it anime मिला। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से मैं आपके आगे ही आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करूँगा एंड फ्यू सीन्स आर विल बी कट इन दिस बिटवीन बिकॉज मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है इसीलिए। नाउ आई ओपन एंड आफ्टर इफेक्ट्स एंड यू कैन सी आई हैव दिस काइंड ऑफ प्रीव्यू। डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू ये है, बाकी आप पैनल चेंज करना चाहो देन आपकी चॉइस है पैनल चेंज करना। इफ़ यू डोंट नो अबाउट दिस थिंग्स मच then you can simply watch my older videos because in this video I just have to specific focus on this thing only. अगर आपको स्पेसिफिकली कोई ग्रिड बैकग्राउंड चाहिए तो आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके कर सकते हो। ठीक है, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। नाउ यू कैन सी सिंपली इस तरह की कुछ मैंने इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली है। नाउ फर्स्टली आई एम गोना जस्ट क्रिएट 3D एंड मोशन ब्लर। वाई मोशन ब्लर, जब कैमरा का मूवमेंट होगा तब हमें मोशन ब्लर भी चाहिए। उसके साथ राइट से हम लोग टॉप व्यू में चले जाएंगे, बैकग्राउंड को यहाँ से हम लोग पीछे धकेल देंगे, स्केल कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पीछे लेके जाते हैं स्लाइटली, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है। नाउ सेम चीज़ इसमें करेंगे हम लोग 3D लेयर मोशन ब्लर, बिकॉज अगर हम लोग स्केल पॉप इन वाला एनिमेशन देंगे देन वी नीड टू सी मोशन ब्लर इन आवर मूवमेंट। ठीक है, स्केल प्रेस कर देंगे यहाँ से, इसको मैं प्रॉपर्टी कर देता हूँ 0। नाउ पॉप अप एनिमेशन दो तरह के होते हैं, फर्स्ट सिंपल आ गया, दूसरा इस तरीके से कुछ आता है। तो हम लोग दूसरा देंगे क्योंकि आई जस्ट लाइक टू एनिमेट, आई जस्ट लाइक टू शो थिंग्स लाइक दिस। पेज डाउन की प्रेस करेंगे तब हमारा की फ्रेम आगे बढ़ेगा। एक नॉट की फ्रेम बट मार्कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 की फ्रेम में आगे गया। आई एम सिंपली ओपनिंग लाइक दिस एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 100। ठीक है, इस तरीके से हमारा एनिमेशन बन चुका है। नाउ सिंपली राइट क्लिक, हम लोग की फ्रेम पे राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंट इजी इन दे देंगे। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होगे यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो सिंपली राइट क्लिक और इजी दे देंगे
अब वो बोला कि भाई मोशन ब्लर नहीं दिख रहा है, देन यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, तो मोशन ब्लर तो है, बट मैं अभी तक वो चीज़ को जूम इन नहीं किया हूँ। ना सिंपली हम इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद मैं स्केल की ऑन करूँगा और मैं सिंपली इसको आगे लेके चला जाऊँगा और ओवरऑल जो हमारा एनिमेशन बनेगा, ठीक है, मैं फर्स्टली पहले हम लोग पोजीशन इसके खिसका देंगे, वापस कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, मैं स्लाइड इधर ले जाऊँगा, कंट्रोल डी लाइक दिस, कंट्रोल डी लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने पहले ही बोला था कि मेरी अरेंजमेंट को लेके कोई ज़्यादा कमेंट बॉक्स में टाइम पास मत करना, क्योंकि मेरा काम एज ऑफ नाउ बस दिखाना है। मैं चीज़ों को दिखा रहा हूँ कि कैसे बन सकती है। प्रॉपर वे में करने जाएंगे तो वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ओनली दैट्स द इशू, बाकी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं प्रेस कर दूंगा। नाउ सिंपली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, बिकॉज मुझे आफ्टर एनिमेशन चाहिए, जब पहला हो जाए फिर दूसरा दिखाना है, फिर दूसरा हो जाए फिर तीसरा दिखाना है, तो मैं यहाँ से की फ्रेम्स को थोड़ा सा अपने हिसाब से मोमेंटम दे दूंगा, थोड़ा सा मतलब आगे चला जाए बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब मैं सारे लेयर्स को प्रेस करके एस वापस दबा दूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू एनराज अवर प्रीव्यू लेयर, मतलब टाइमलाइन वाला। कैमरा ऐड करेंगे, राइट क्लिक से मैंने कैमरा ऐड किया, चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म में एंड सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एंड पोजीशन को हम ऑन करेंगे। नाउ यू कैन सी इस तरीके से हो रहा है कुछ। ठीक है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे कैमरा को कुछ इस हिसाब से आगे रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। पहली की फ्रेम को हम लोग डिलीट कर देंगे, बिकॉज हमें स्टार्टिंग से कुछ इस तरह का प्रीव्यू चाहिए कि वो आ रहा है ऐसे। ठीक है, नाउ ये आया और बाजू में देखो दूसरा हो रहा है। अब जैसे वो दूसरा हो रहा है हमें खिसकाना है। अब हमें ये देखना है कि हमारा एनिमेशन यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, देन हम उससे पहले हमारा कैमरा का मूवमेंट ऐड कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। अब नाउ कुछ इस हिसाब से वो एनिमेशन दिखेगा आपको। ठीक है, जैसा उसका आ रहा था सेम उसी तरीके से। मैं क्वार्टर करता हूँ, प्रीव्यू में ज़्यादा देर ना हो। ठीक है, इस हिसाब से हमने कर दिया। अब हम इसको और लंबा भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेकिन लंबा करने में क्या हो रहा है, ज़्यादा हमने डिस्टेंस मतलब दे दिया है। सो इट्स बेसिकली कभी वो चीज़ आ रही है, कभी वो चीज़ नहीं आ रही है, ऐसी चीज़ें हो रही है। तो राइट क्लिक की फ्रेम असिस्टेंट और इजी दे देंगे। सेम जो एनिमेशंस हो रहे हैं बिल्कुल मोशन ब्लर के साथ। और अगर मैं क्वार्टर से फुल में करूँ देन यू कैन सी, तो हमारा पहला पार्ट ख़त्म हो जाता है। दूसरे पार्ट पे हम लोग आते हैं तो पता चल गया है कोई बड़ी बात है नहीं। और यहाँ पे जो आप ऐसा ब्लैक पार्ट ये जो देख रहे हो शडर ऑफ ब्लैक, वो ब्लैक सिंपली लूमेट्रिक कलर ड्रैग एंड ड्रॉप करो और वी नेगेटिव इफेक्ट डाल दो, हो जाएगा ब्लैक। ये ट्रांजिशंस था, ये चीज़ मेरी कॉपी करी है, बट चलो छोड़ो जाने दो। हमने यहाँ पे टेबल का कोई बैकग्राउंड लेना है, टेबल का एक टेबल फ्रेम का। और सिंपली हम इस तरह की इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। जैसे हमने यहाँ से एलिप्स लिया था वैसे हम लोग यहाँ से रेक्टेंगल लेंगे। फर्स्टली वी गोना क्रिएट समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। और लेयर्स में जाएंगे हम लोग, लेयर्स में इसी का डुप्लीकेट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल जे, क्योंकि ये प्रीमियर प्रो और वगैरह नहीं है, अलग है, इसलिए इसका सिस्टम भी अलग है। और हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाके शेप का कलर चेंज करेंगे, जस्ट बिकॉज हमें आइडिया है कि हमारा जनाब जो है, मतलब हमारा भाई, वो कैसा दिखना चाहिए, है ना। इस तरीके से अगर फ़ोटो फ्रेम बनती तो भी इस तरीके से बनती है। अब मैंने बोला था कि लेयर्स में जाओगे आप लोग, ठीक है, सडन ऑफ कोई भी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो यहाँ से। मैंने ये कर दिया, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया। अब जिसके ऊपर मैं क्लिपिंग मास्क करूँगा उसके मतलब जिस शेप के ऊपर करूँगा ना उस पे ही क्लिपिंग मास्क होगा। नाउ यू कैन सी एक डिटेल, अगर आपको लगती है कि कुछ आप मिसिंग आउट कर रहे हो, वो ये डिटेल है कि बंदे ने एक्चुअली में ये जो है इमेज उठाई है। ठीक है, ये पेज वाली क्योंकि आप थोड़ा सा वो पुराने टाइप के पेज हो जाते हैं तो किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है, वो इस तरीके से उसने पेज लिया और फिर उसके ऊपर उसने शेप टूल से ये चीज़ क्रिएट करी है। ओके, और क्लिपिंग मास्क करके डाल दिया। एंड ये जो वाला पार्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे देख रहे स्ट्रॉन्गेस्ट पे एक ऐसा वो हो रहा है। अब वो इफेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग हमारे कार्ड को वाइट कर देते हैं इस तरीके से। और लेयर्स में जाएंगे, बैकग्राउंड को हम लोग क्लोज कर देंगे बिल्कुल जैसा हमने पहले किया था। ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब अगर देखो उसका जो शेप था वो ऑलरेडी मतलब उस पर हाईलाइट हो रहा था, इसका मतलब ड्रॉप शेडो डाला है उसने, चलो हम भी ड्रॉप शेडो डाल देंगे, हु कैर्स भाई। लेकिन मुझे स्ट्रोक ऐड करना अच्छा लग रहा है इसलिए मैं स्ट्रोक ऐड करूँगा।
इस तरीके से एक्सपोर्ट, भाड़ में जाए, छोड़ दो भाई, अनटाइटल 1 से ही सेव कर लो। ठीक है, ये सीन हमने क्रिएट कर लिया। नाउ मैं यहाँ से थोड़ा सा जाऊँगा इतना पीछे, बस इतना सा, ठीक है, और मैं पीछे ले जाके इतना ऐसे कर दूँगा थोड़ा सा, इस तरीके से। ठीक है, और जब हमारा कैमरा पीछे जा रहा है, मुझे क्वार्टर कर देना चाहिए, अदरवाइज़ ये मर जाएगा। ठीक है, ये हमने एनिमेशन क्रिएट कर दिया हमारा कुछ इस हिसाब से। एंड नाउ इट्स कमिंग बैक विथ रैपिड मूवमेंट। अब जैसे बैक आ रहा है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ब्लर ऐड करना है। देन आई विल सिंपली क्रिएट गो न्यू एंड एडजस्टमेंट लेयर, कंट्रोल शिफ्ट डी से कट हो जाएगा, डिलीट। आफ्टर इफेक्ट का एडवांस वीडियो आपको देखना है, सो इट्स ऑलरेडी देयर इन माई चैनल, यू कैन सिंपली गो एंड वॉच इट, बिकॉज अगर मैं सारी चीज़ डिटेल में बताना चाहूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग्स, सो यू मस्ट फोकस ऑन माई वर्ड्स। ओके, नाउ हम लोग लूमेट्रिक कलर को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जस्ट बिकॉज हमें डार्क बैकग्राउंड चाहिए, जस्ट लाइक दिस गाय। सो करते हम लोग, बट हमें अभी नहीं दिखाना है, सो आई एम नॉट गोना पुट इट राइट नाउ। हमने जो इमेज बनाई है वो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। वेयर इट इज़ अनटाइटल 1, अनटाइटल 1 कहाँ गई भाई, ये रही। इस हिसाब से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। मोशन ब्लर दे देंगे हम लोग इसके अंदर, क्योंकि ऐसा बोला। ठीक है, अब अगर देखो, अगर ये जो है ना मूवमेंट, अगर मैं मोशन ब्लर बंद कर दूंगा ना, तो ये देखो। सो पीपल्स लाइक यू आर सेइंग कि भाई किसको भी डाउट है कि भाई मोशन ब्लर ऐड करने से क्या होगा। इवन अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट में भी मोशन ब्लर नहीं हो रहा है, लेकिन कैमरा आपका मूवमेंट हो रहा है, देन वो PNG भी मोशन के हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ पे मोशन ब्लर में क्लिक करो, देन यू कैन सी एक मोशन ब्लर दिख रहा है, लेकिन अगर मैं नॉर्मल रख रहा हूँ तो वो चीज़ नॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। सो इट्स मस्ट टू ऑन मोशन ब्लर इवन when you are doing camera movement and even when you are not doing any camera movement। तो मैं मोशन ब्लर ऑन कर दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें अभी यहाँ से इमेज को नहीं ऐड करना है। सो स्पेसिफिकली मैं यहाँ से नीचे ले जाऊँगा, स्केल प्रेस करके इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा, ड्रॉप शेडो ऐड करूँगा, बिल्कुल इस तरीके से। प्रॉपर्टी आई जस्ट वांट टू डू मैक्स 95 कर देते हैं, मैक्स मतलब इतना ही सही है, मतलब अभी फ़िलहाल। दूर सॉफ्टनेस थोड़ी फुल कर देंगे, इससे राइट क्लिक करेंगे, जस्ट मतलब अब देखोगे उसमें, चलो उसका जो मूवमेंट है सब उसी तरीके से हम लोग रेप्लिकेट करेंगे। पोजीशन की फ्रेम ऑन करेंगे, देन रोटेशन पे जाएंगे, जेड ओरिएंटेशन ऑन करेंगे और हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि भाई जब मेरा कैमरा आ रहा है पीछे तभी से मुझे दिखाना है। ठीक है, आई डोंट माइंड, थोड़ा सा मैं उससे अलग कर रहा हूँ। अब जैसे मेरा यहाँ से कैमरा पीछे आ रहा है, मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरा पोजीशन की फ्रेम फर्स्ट लेवल प्रेस यू बिकॉज आई वांट टू सी बोथ की फ्रेम्स, और बिल्कुल इस तरीके से मैं ऐसे इसको स्लाइड ऊपर होवर ऐसे लेके आ गया मैं यहाँ से। ठीक है, ठीक मैंने जिसको जैसे यहाँ पे लाया, और मैं रोटेशन मैं देखता हूँ रोटेशन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्लाइड इसको कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से मैंने ला दिया। अब मैं क्वार्टर में इसको देखूंगा, राइट क्लिक, इजीज, ठीक है, वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है कैमरा मूवमेंट के वजह से, तो मैं इसको नॉर्मल पे ही छोड़ता हूँ। मुझे पता था यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ नॉर्मली हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम है। जो हमने Z की फ्रेम हमने पहले से दे दिया है, तो हमें वो रोटेशन नहीं दिखने को मिल रहा है, तो हम वो चीज़ अब यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब देखोगे तो वो चीज़ अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देखो, अगर मैं उसका वीडियो प्ले करूँ, देन यू विल सी सेम थिंग लाइक हियर। देखो आपको वो स्क्रीन के अंदर दिख रहा है उसका मूवमेंट जो हो रहा है वो, हाँ उसने बहुत ज़्यादा ही टिल्ट कर रखा है, तो हम भी बहुत ज़्यादा टिल्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सेम लाइक दिस। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इस हिसाब से। लेकिन अभी देखना है ये है कि हमारा जहाँ से एनिमेशन ऑन हो रहा है वहाँ से मतलब स्पेसिफिकली वो चीज़ हो रही है।
इस हिसाब से, ठीक है। अब जब हमारा इस हिसाब से हमारा एनिमेशन आ रहा है, देन मैं वापस एक कैमरा मूवमेंट दूंगा मैं इसके अंदर, ताकि इस पे हल्का सा फोकस आए, जस्ट लाइक दिस। और ये हमें स्टार्टिंग से ही चाहिए। अब जब आ रहा है तो मैंने कहा था कि अभी उसके बाद हमें लूमेट्रिक कलर से उसका वो डार्क करना पड़ेगा। तो लेट मी टाइप, चल भाई, LUMET लूमेट्रिक कलर्स, वेर इज एडजस्टमेंट लेयर, बिल्कुल यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर लेंगे और एक बार, बिकॉज हमें यहाँ से लूमेट्रिक कलर ऐड करना है। एंड ये देखो चीज़ों को डार्क मैंने बना दिया है, राउंडनेस मैंने ऑन कर दी है, फेदर तो हम लोग रखेंगे थोड़ा इसको, और हम लोग बिल्कुल इस हिसाब से हल्का सा कम कर देंगे। हाँ, बस इस तरीके से मोमेंटम रखेंगे। एंड नाउ इफ आई विल प्ले द वीडियो, हाँ मुझे पता है ये बहुत मतलब अचानक से ये चीज़ आ रही है, तो इसके लिए हम लोग और एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। एंड द ट्रिक इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। टी प्रेस करेंगे, पहले गॉसियन ब्लर डिलीट कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाली लेयर में है। तो टी प्रेस करेंगे, ओपेसिटी 0 करेंगे, बढ़ाएंगे ताकि एकदम से आया हुआ ऐसा ना लगे। एंड देन विल फुल इट। सो कुछ इस तरीके से प्रीव्यू आ रहा है। अब आप जितना थोड़ा सा धीरे दिखाना चाहो तो उतना धीरे से आप दिखा सकते हो, बट स्टिल इट्स डिपेंड ऑन यू गाइस, क्या कैसे चीज़ दिखा। अब मैंने जो कहा था कि भाई उसने टेक्स्ट भी ऐड किया था, देन विल सिंपली प्रेस कंट्रोल टी एंड आई विल राइट माई नेम ओनली, मिलाप। फुल करेंगे बिकॉज हमें अच्छा प्रीव्यू देखना है कि कैसा दिखेगा वो चीज़, ठीक है। जूम इन कर देंगे, स्ट्रोक ऑफ कोर्स वी नीड इट, not too much, so I will just select fill over stroke, और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। अब हम यहाँ से जाएंगे, ग्लो ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और हमारा ग्लो इसके ऊपर रेडी हो गया है, ठीक है। अब आप वो जो इफ़ेक्ट देख रहे थे वो इफ़ेक्ट उसने कहाँ से ऐड करी थी, सो नॉट दिस वन भाई, नॉट दिस वन, विंडोज़। सो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए वो है नहीं, क्योंकि फॉर सम रीजन आई डिलीटेड आफ्टर इफेक्ट्स एंड मतलब सारा एडोबी सर्विस मैंने डिलीट किया था, मैंने वापस री इंस्टॉल किया था, उस वजह से मेरे पास है नहीं। बट आई विल सजेस्ट कि आप एनिमेशन कंपोजर डाउनलोड कर लो, सेम उसी में इस तरह की जिटर इफेक्ट, टर्बुलेंट जो भी बोलोगे इस इफेक्ट को, ये विगल टाइप हो रही है, वो आपको सेम एक्सटेंशन में आपको मिल जाएगी। देन यू जस्ट हैव टू सिंपली, कुछ नहीं करना है भाई, सही बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ क्या करना है आपको इस चीज़ के अंदर। जब आपकी इमेज इस तरीके से आ रही है, ठीक है, अब आप यहाँ पे 3D लेयर में देख पा रहे हो कि ये कुछ इस तरह का आपका है, ठीक है। मैं इसको 3D और मोशन ब्लर दे दूंगा इसके अंदर, हम इसको ऊपर करके यहाँ पे लेके आएंगे, इसको ज़्यादा जूम इन नहीं रखना है, तो कुछ इस हिसाब से रखेंगे और सिंपली पकड़ के जिसमें हमने ये एनिमेशन दिया है अनटाइटल 1 में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। अब जब मैं क्वार्टर में जाऊंगा तो आपको दिखेगा कि वो चीज़ उसके ऊपर ही चिपकी हुई है। हाँ, अगर आपको साइज़ में फेरबदल करना है देन यू कैन डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। बट हमने बस एक चीज़ को ट्रैक कर लिया और वो ऑटोमेटिकली उधर से ट्रैक हो गई। सो दिस थिंग इज़ वेरी ईजी। उसने उसको कट आउट किया है, मैंने सिंपली एक ही फ्लो में इस चीज़ को रखा है। टेक्स्ट पॉप एनिमेशन, नथिंग मच। क्लिप्स फॉर्मेशन, दिस इज़ ऑल्सो नथिंग मच। ये सारी चीज़ भी सेम तरीके से क्रिएट करेंगे। स्लाइड डाउन करके बैकग्राउंड आया, अगर आप ठीक स्लाइड डाउन करके बैकग्राउंड, और जब बैकग्राउंड आ रहा है तब उसने पॉपअप करके एक एक चीज़ों को लेके आए। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बेसिक, आई डोंट फील लाइक दैट आई नीड टू शो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये सारी चीज़ फोटोशॉप से बन सकती है या आप आफ्टर इफेक्ट्स से बना सकते हो। नाउ सम ऑफ पीपल यू माइट थिंक कि भाई आफ्टर इफेक्ट्स में चीज़ कैसे बन सकती है, then you have to watch my one video which is already uploaded few months ago. Its name as how to edit like domain Aniki, उसमें मैंने बताई ये चीज़। कंपोजिशन प्री कंपोज करके एक लेयर आता है ना भाई, उससे बनते हैं। अब ये चीज़ आप जो देख रहे हो ये चीज़, ठीक है, मैं यही सेम चीज़ को आपको थोड़ा स्लो मोमेंटम में दिखाना चाहूँगा।
अभी आएगी ना क्वालिटी, प्लेबैक स्पीड एंड प्लेबैक स्पीड हम एकदम 0.25x कर देंगे। चल भाई यार, देखो ये देखो कलर मूवमेंट उसने दिया है, ठीक है। ये चीज़ें उससे चेंज हो जाती है लूमेट्रिक कलर से, ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लूमेट्रिक कलर से चेंज हो जाएगी या ह्यू एंड सैचुरेशन से भी ये चीज़ें हो सकती है। बेसिकली जो रेड कलर है उसका हम लोग फॉर्मेशन चेंज करेंगे। पर्टिकुलरली वो इफ़ेक्ट का नाम अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बट बहुत ईजी चीज़ है ये। फॉर नाउ इट्स वेरी ईजी थिंग, बट यू कैन सिंपली गो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन राइट के how to change color from red to green in After Effects, and you will get tons of videos with more less than 1 minute or less than 5 minutes, and you can simply replicate this thing. बैकग्राउंड लेयर उसने ब्लर कर दिया, सिंपली उसमें से आगे लेके आ गया ताकि हमको लगे भाई बहुत बढ़िया एनिमेशन हुआ, बट स्टिल इट्स वेरी बेसिक एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू कैन सी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं आप लोगों से भी यही चीज़ कहूँगा कि भाई ये देखो, ये जो सारी चीज़ उसने करी है, येस दिस काइंड ऑफ एनिमेशंस विल टेक अ टाइम, बट इट्स अ वेरी इजी थिंग। अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाके देखोगे मेरी वीडियो को, स्लाइड 2.5 आप भी करके देख सकते हो, देन उसने बस चीज़ों को वापस रीअरेंज किया है। सो इट्स जस्ट लाइक अ माइनर की फ्रेम थिंग्स, इट्स लुक कॉम्प्लिकेटेड, बट व्हेन यू ट्राई टू डू दिस थिंग इट्स अ वेरी इजी थिंग। समझो इस बात को कि देखने से बहुत हार्ड लग सकता है, लेकिन जब करने की बारी आएगी देन इट विल लुक एज सिंपल एज योर लाइफ। अगर आपकी ज़िंदगी सिंपल नहीं है, इट मीन्स आप हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो और आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। सेकंड थिंग, ये यहाँ पे देखो उसका बैकग्राउंड प्लेसमेंट, यहाँ से ब्लैक कटआउट आ रही है। ये वीडियो भाई मतलब गलती निकालने के लिए, बट मेरी नज़र पड़ गई सडन ऑफ के भाई यहाँ से देखो इमेज फिट नहीं है। अब ये चीज़ तो भाई यहाँ से उसने सिंपली पॉपअप एनिमेशन ही दिया है विदाउट इवन स्टिल की फ्रेम्स, उसने बस कंटिन्यूटी मोशन सी रखा हुआ है और डुप्लीकेट कर दिया की फ्रेम्स को। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी, और सिंपली कैरेक्टर हमारे चेंज हो रहे हैं। सॉरी माय बैड। यहाँ पे उसने जो एनिमेशन लेके आया है वो ओपेसिटी से यूज़ किया है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, रुक जाना। हाँ इसके बाद आएगा, है ना, क्वालिटी, प्लेबैक स्पीड एंड अगेन 0.25x। देख लो ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करे, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस। आप यहाँ पे देखोगे मोशन ब्लर एक्टिव है, और प्रीमियर में भी मोशन ब्लर एक्टिव हो सकता है। आई डोंट माइंड प्रीमियर प्रो में मोशन ब्लर, येस प्रीमियर प्रो में मोशन ब्लर आप कर सकते हो भाई, नो डाउट, नो बिग डील, यू कैन डू इट इन प्रीमियर प्रो टू। बट ये चीज़ आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट करेगी बिकॉज इसका जो दिखाने का तरीका है, अगर आप एडजस्टमेंट लेयर प्रीमियर प्रो में यूज़ करोगे, एट सम पॉइंट यू विल सी के पिक्सल फट रहे हैं, इवन यू आर यूजिंग एनी हाई क्वालिटी असेट्स, और सिंपली आप भले कुछ भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करोगे, उसको जूम इन करोगे, देन एट सम पॉइंट यू विल सी के पिक्सल्स आर फट रहे, ठीक है। बट आप 3D कैमरा में यूज़ करोगे, आप चाहे अगर वो अच्छा HD असेट्स होगा ना, जो आप ये जो है वो सारे HD असेट्स है, तो जब आप उस पर जूम इन करोगे तो वो उतना नहीं फटेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीमियर के अंदर जितना फटता है। स्टिल आफ्टर इफेक्ट्स की क्वालिटी बहुत मैक्स HD तरीके से रहेगी। तो ये 3D कैमरा में बनाया गया, मतलब स्पेसिफिकली पूरा सीन जो कैरेक्टर चेंज का देखे थे वो आफ्टर इफेक्ट बनाया गया था, एंड वो सिंपली कैमरा उसने जूम आउट किया उस चीज़ से, एंड उसकी ओपेसिटी उसने बढ़ा दी, ताकि पीछे वाली जो लेयर है वो देखो, पीछे वाली लेयर सिर्फ इतनी तरीके से फॉर्म हो रही थी। या तो दूसरी चीज़ उसने ये करी हो सकती है कि पीछे उसने ये बैकग्राउंड जो देख रहे हो, ये चार्ट, वो दोनों कॉम करके सेम अटैच कर रखा है, एंड सिंपली जस्ट जूम आउट हो रही है वो चीज़। और यहाँ पे आप और एक एनिमेशन देखोगे, आपको लगेगा भाई बहुत ही भयंकर एनिमेशन कर दिया यहाँ पे, लेकिन स्टिल इट्स नॉट अ भयंकर। ये सेबर है, सेबर, ये चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। ट्यूटोरियल्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे कि सेबर में टाइम रीमैपिंग आप कैसे कर सकते हो, मतलब एंड टू स्टार्ट वाला आपको बस करना होता है उसका की फ्रेम। लेट मी शो यू इन दिस वन ओनली, ठीक है। अब हमारी अनटाइटल वाली इमेज है, ठीक है। अनटाइटल वाली इमेज को कंट्रोल D कर लिया मैंने, चलो कंट्रोल D नहीं करते, बट कंट्रोल शिफ्ट D, बिकॉज हमें फ्रंट लेयर नहीं चाहिए। आई विल राइट, ओह माय गुडनेस, मतलब एडोबी ने सारा ही डिलीट कर दिया है। भाई सेबर मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, बट सेबर के अंदर एक इफेक्ट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज ओपन करोगे तो एंड टू स्टार्ट के बाजू में कोई की फ्रेम मिलेगी, तो आप वो प्रॉपर्टीज थोड़ी वैल्यू चेंज करोगे, देन यू कैन सिंपली गेट दिस काइंड ऑफ एग्जैक्टली इफेक्ट्स।
सेम इफेक्ट आपको मिलेगी। और ये जो चीज़ आप जो टिल्ट देख रहे थे वो बेसिक 3D से करिए भाई, कोई इसने महान काम नहीं किया। अगर मैं आपको दिखाऊँ वो टिल्ट कैसे किया है, तो जैसे अभी हमारा कैमरा यहाँ पे हम लोग और जूम इन कर रहे हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने की फ्रेम को थोड़ा स्टिल रखा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ कांस्टेंट मोशन नहीं चाहिए। मैं आगे चला गया और मैंने थोड़ा और जूम दे दिया यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पार्ट पे। नाउ इस तरीके से हमारा कुछ हो रहा है। अब साथ में मुझे इसको टिल्ट भी करना है जो हमने लिखा है, ठीक है, अनटाइटल 1 ये रहा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, अनटाइटल 1 यू प्रेस कर लेंगे हम लोग वापस से। पोजीशन और रोटेशन पे भी हम लोग मार्क लगाएंगे एंड जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ये जो Z है, ठीक है, एक्स प्रॉपर्टी हम लोग उसको एनिमेट करेंगे, तो रोटेशन पूरा ऑन करेंगे। अब आपको चेक करना है कि ये एक्स इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो उसका टिल्ट ऐसे भी हो रहा है थोड़ा सा स्लाइड, तो हम लोग एक्स ओरिएंटेशन भी ऑन करेंगे और ऐसा हो के कुछ इस तरीके से जा रहा है, मतलब थोड़ा सा कुछ इस तरीके से सडल ऑफ मूवमेंट आप देखने को मिलेगा आपको। नाउ वी विल प्रेस ओरिएंटेशन की फ्रेम भी ऑन करते जस्ट फॉर अ सेफ साइड, ठीक है। इस तरीके से हमारा जूम हुआ और यहाँ पे मैंने एक्स की फ्रेम को कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे रोटेट करूँगा और मैं ओरिएंटेशन जो है वो मैं स्लाइड इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ, देन Z हम लोग कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे। नाउ देख रहे हो आपको जो मोमेंटम आपको देखने, हाँ स्मूथ नहीं है, आई गेट इट, स्मूथ नहीं है और रफ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा भावुक होने की ज़रूरत नहीं कि भाई आपको कुछ आता नहीं, लेकिन चलो ठीक ही है। ये देख लो सेम चीज़। अब आप ये चीज़ देखो भाई, इतना करने में कितनी मिनट चली गई। ये जो आ रहा है भाई ये ब्लर से ही किया है उसने, ठीक है, ब्लर किया है प्रॉपर्टीज़ को। हल्की सी एफर्ट्स है इस वीडियोस के अंदर, हल्की सी एफर्ट्स। ओके मैं स्टिल इसको वापस नॉर्मल कर दूंगा। क्वालिटी नहीं था, वो टाइमर था, है ना। प्लेबैक स्पीड नॉर्मल, ब्लर किया है उसकी PNG पे, देखो ब्लैक डॉट्स आ गए, चलो कोई बात नहीं। और ये वाली जो चीज़ थी भाई 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 क्या कर दे भाई, कुछ नहीं किया है भाई, कुछ नहीं किया है। अगर चीज़ें समझना है ना तो चीज़ों को मैं बार बार बोलता हूँ, इस वीडियो में बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आता है तो 0.25x में करके देखो, यू विल गेट इट। बट 0.25x में देखने से पहले भी कोई भी एडिट्स को यू हैव टू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द एडिट्स के आफ्टर इफेक्ट्स कैसे यूज़ करते हैं, 3D कैमरा क्या होता है, जेस्मिलर क्या होता है, प्रीमियर प्रो को कैसे यूज़ करते हैं, क्या एक्सटेंशन है फ्री में, ये सारे आपके बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वो कवर अप होने चाहिए व्हेन यू नीड टू ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो हार्ट है भाई विथ से किया है, 50,000 बार मैंने वीडियोस में बोला होगा और कितने तो वीडियोस बनाएंगे कि इस तरह के एनिमेशंस कैसे क्रिएट करते हैं। ये जो है वो उसने शेक ऐड किया और उसने सिंपली हार्ट की फ्रेम मतलब हार्ट के लेयर को कैंसिल करके 2 PNGs को ही आउट ऑफ किया है। ओपेसिटी का दूसरा वर्जन है वो। अगर आप सिंपली जाओगे यूट्यूब पे एंड यू विल गो एंड टाइप हाउ टू शो फेड इफेक्ट इन आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, तो कुछ थंबनेल्स के बेसिक्स आउट से आपको कुछ ये देखो, ठीक है, तो ये एक तरीका मिल जाएगा आपको, फिर ये एक तरीका मिल जाएगा आपको। एंड अगर आप और देखोगे तो उसका एक ये जो जाने का जो तरीका है ना वो आपको बहुत अलग अलग तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक इट्स अ वेरी हार्ड थिंग, बट वो बहुत बहुत ही बेसिक है। अभी जस्ट फॉर नाउ मेरे दिमाग में नहीं, और मेरे को वीडियो रॉ रखना है, ऐसा नहीं कि भाई मैं पहले स्टडी कर लूँ फिर मैं दिखाऊँ, बट अभी मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको बता दिया कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वो चीज़ को, ठीक है। कहाँ गया भाई, आ जा भाई वापस आ जा तेरी वीडियो पे। हाँ ये सारी चीज़ें तो मतलब बहुत ही कॉमन है, ग्लो चीज़ें। हाँ मुझे और एक आपको चीज़ लास्ट में बतानी है कि जब आप इस तरह का सीन देखते हो एंड यू कैन कम्प्लीटली सी कि भाई कितना ग्लोइंग मुझे दिख रहा है, लेकिन ग्लोइंग प्रॉपर्टी जो है बहुत कम है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को एक्स्ट्रा ग्लो बनाना है, एक्स्ट्रा ग्लोइंग बनाना है, देन यू हैव टू मेक योर बैकग्राउंड डार्कर टू मेक इट मोर इफेक्टिव योर पर्टिकुलर पार्ट। अगर आप मुझे अभी फ़िलहाल देख रहे हो इस लाइट में, इट्स जस्ट बिकॉज मेरे ऑल ऑफ सराउंड लाइट्स है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक सिंगल लाइट अपने फ़ोन की टॉर्च की लाइट से अपने फेस पे फोकस रखूँगा और मेरा और जो मेरा पार्ट है वो मेरा ब्लैक रहेगा, देन यू विल कम्प्लीटली फोकस ऑन माई फेस। और आपको लगा भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइट आपके फेस पे आ रही है, लेकिन वो एक शोकेसिंग का जो मैंने पार्ट बोला, ठीक है, वो इस तरीके से कुछ रोल्स प्ले करता है दिखाने के।
लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ शोकेसिंग जो मेरे को इसी वीडियो में क्लियर करना है बिफोर माई कैमरा बैटरी टर्न्स डाउन। सॉलिड कलर्स लूँगा मैं, सॉलिड कलर्स में जाके मैं ऑरेंज प्रेस करता हूँ। आई विल गो टू द फाइल और मान लो मैंने ये हशीरा है, ठीक है, ग्यू में, और इस तरीके से ये एक इस साइड से ऊपर आ रहा है और एक इस साइड से ऊपर आ रहा है। नाउ व्हाट यू कैन कम्प्लीटली सीज, भाई क्या टट्टी तरीके से दिखा रहे हो, मतलब कोई अच्छा नहीं लग रहा है। सेम बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड भी मैं बदलूंगा नहीं, बैकग्राउंड में कोई इम्पैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, साइज चेंज करूंगा मैं सिर्फ। ये मैंने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। अगर मुझे इसका ऐसा मम्मी मतलब बाप और बेटा दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, लेकिन दोनों को सेम पर्टिकुलर साइज़ पे रखना है तो मैं रख सकता हूँ। एंड नाउ अगर मैं इसको अप करके लाऊंगा और इसको अप करके लाऊंगा, यू कैन सी बेसिकली स्पेसिफिकली नॉट अ लेस बट कितना बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, आप खुद देखो स्क्रीन में। और जब पहले आप साइज छोटी करके यूज़ करते हैं, नाउ बाय दैट मीन्स इट डजंट मीन कि जस्ट साइज ही मैटर करती है शोकेसिंग के केस में, बट एवरीथिंग्स मैटर इन शोकेसिंग। बट इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू मेक सीन इम्पैक्टफुल विथ यूजिंग सिंपल थिंग्स ओनली। ये बंदा भी सिंपल चीज़ें ही यूज़ कर रहा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स PNGs वगैरह उठा के बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहा है। उसने ये शेप लिया है, शेप पे स्ट्रोक ऐड किया है, वाइट स्ट्रोक, और अंदर फिल किया है, ग्लो दे दिया एलिमेंट्स को। अब ग्लो होगा ऑब्वियसली आफ्टर इफेक्ट। और हाँ, 1000 बार बोला हूँ, वापिस बोल रहा हूँ, मेक श्योर टू यूज़ ग्लो ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स ओनली बिकॉज प्रीमियर का ग्लो इज़ ऑलवेज टट्टी। प्रीमियर का ग्लो कभी भी इतना अच्छा ग्लोइंग आपको इफेक्ट्स नहीं देगा जितना ये आपको वाइब्रेंट सा मतलब रेडिश पार्ट दे रहा है, यहाँ पे वो ब्लूइश पार्ट दे रहा है। इफ़ यू कैन सी इन दिस पार्ट ब्लूइश पार्ट मतलब बैकग्राउंड के बाहर है, तो आफ्टर इफेक्ट्स का ग्लो ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, प्रीमियर का कुछ है ही नहीं। तो मैं जब भी ग्लो यूज़ करना है देन यूज़ ओनली आफ्टर इफेक्ट्स ग्लो। और सेकेंड थिंग इफ़ आई वॉन्ट टू से शोकेसिंग पे मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगा कि भाई शोकेसिंग आपकी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। यहाँ पे इसने इस तरीके को स्मॉल ऐसे यूज़ किया है, नो मैटर ये बंदा इस तरीके से यूज़ कर सकता है। इस तरीके से यूज़ करने का दूसरा रीज़न ये है क्योंकि अगर वो PNG को बड़ा रखता देन जो X का पार्ट है वो इतना ज़्यादा स्क्रीन में बड़ा दिखता कि वो फिट ही नहीं हो पाता उसका वेपन। सो समटाइम्स it's good to compromise in sizes also and sometimes it's good to compromise in showcasing because showcasing दो तरीके से impactful होते हैं, या तो हम लोग व्यूअर्स को अच्छी तरीके से स्क्रीन भरी हुई दिखाए, या तो शोकेसिंग हम लोग ऐसे दिखाए कि हमें कैरेक्टर का पूरा जजमेंटल दिखाना है। सो शोकेसिंग में भी आपको चीज़ों के फैक्टर्स याद करने पड़ते हैं कि कैरेक्टर को हमें कितने पोर्शन में दिखाना है, कैरेक्टर की क्या चीज़ हमें दिखानी है, कैरेक्टर किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब अगर ये कैरेक्टर मैं काइजू नहीं दिखाऊँ, लेकिन अगर ये कैरेक्टर का जो एक्स है अगर वो सबसे इंपॉर्टेंट है जिससे इस कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है देन इट्स मस्ट टू शो एक्स। बट अगर आप कैरेक्टर को बड़ा कर रहे हो और एक्स आपका कट रहा है जो इतना बड़ा स्क्रीन में दिख रहा है तो वो चीज़ अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी। सो बाय दैट मीन दैट शोकेसिंग भी एक सेंस के हिसाब से होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि बस भर दो। एंड आई होप आपको समझ आया होगा कि मेरा मतलब आपको समझ आया होगा कि शोकेसिंग से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। ये सारी चीज़ भी आप देखोगे तो यहाँ पे देखोगे सडन ऑफ एक शेक हो रहा था, ठीक है, स्क्रीन्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखो जब वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मतलब गोकू का हुआ तब एक लाइटर सा शेक हो रहा है, और ये शेक हो रहा है इसीलिए ये सीन इम्पैक्टफुल लग रहा है। लेकिन अगर आपका प्लेन ग्रीन स्क्रीन ही चल रहा है और वो बस ऐसे हो रहा है तो वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, लेकिन शेक ऐड करने से एक इम्पैक्ट बन रही है, अगर आप देखोगे तो भाई इवन इन पिक्चर्स ऑल्सो इफ़ यू कैन सी के भाई कोई ड्राइव कर रहा है, कोई भी चीज़ कर रहा है तो कैमरा ऐसा मूवमेंट होता है तो हमको लगता है भाई बंदा सही में ड्राइव कर रहा है, ठीक है। तो एडिटिंग में भी ये सारी चीज़ों का मैटर करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल सीन्स दिखा रहे देन यू हैव टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ। और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन से आती है, ये सारी चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से आती है चीज़ों को। अगर आप लेज़ी लैड हो, अगर आप कामचोर हो, अगर आपको लगता है शॉर्टकट तरीके से मैं कुछ चीज़ें सीख लूँ देन दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर यू पीपल्स, जस्ट गेट आउट, एग्जिट कर लो इस स्ट्रीम को और आप कोई भी फील्ड में नहीं आगे बढ़ पाओगे अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई मैं तो लेज़ी हूँ, मुझे लगता है कि चीज़ें आसानी से हो सकती है तो मैं क्यों ये सारी चीज़ें करूँ, तो सब फालतू चीज़ें। और आप इसमें से बिलोंग करते हो देन ज़िंदगी में भला होने के चांसेस बहुत कम है। स्टिल ये जो चीज़ देख रहे हो जो इस पर हो रही है वो सेबर इफेक्ट है। प्रीमियर में एक्टो होता है, आई एग्री विद दैट, बट प्रीमियर का एक्टो इज़ नॉट गुड एज सेबर।
इन प्रीमियर्स एक्टो यू विल फाइंड सम लाइक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी यू कैन सी इन प्रीमियर्स एक्टो, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इन प्रीमियर्स एक्टो, लिमिटेड क्वालिटी एंड लिमिटेड क्वांटिटी. इन सेवर you can do many things. You have many types of effects you can apply on your PNGs. और प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल के बहुत ही गजब की चीज़ें भी कर सकते हो. सो आई विल प्रीफर आफ्टर इफेक्ट्स एंड स्टिल टू मेक दिस थिंग्स मोर इम्पैक्टफुल उसने सिंपली बैकग्राउंड को डार्क कर दिया. यू कैन सी इट. चीज़ें ऐसे इम्पैक्टफुल होती है भाई. ठीक है, इस वाले बैकग्राउंड में आप देखोगे डार्क स्लाइट. ठीक है, यहाँ पे भी उसने सेबर का यूज़ किया है. नाउ ये बहुत एक्सप्रेसिव सीन है कि जब आप मांगा यूज़ करते हो तो सिंपली आप हमेशा ब्लैक कटआउट यूज़ करते हो बॉर्डर लाइन के हिसाब से. वन सेकेंड जस्ट फॉर नाउ जब आप इस तरीके से मांगा अब शोकेस करते हो देन यू हैव सी कि भाई आप लोग बस ब्लैक कटआउट यूज़ करते हो, लेकिन इसने देखो किस तरीके से क्रिएटिव यूज़ किया है. हर वीडियो में नहीं करता ये, इसी वीडियो में पता नहीं कुछ इसको हो गया कि भाई बढ़िया तरीके से लग रहा है वीडियो तो मैं बढ़िया तरीके से एडिटिंग करूँ, चलो सही है. तो इसने इस तरीके से मांगा को दिखाया. और ये भाई फोटोशॉप में कटआउट होता है, पेन टूल से आप कटआउट कर सकते हो, मैग्नेटिक लासो टूल से आप कटआउट कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें. और स्ट्रोक ऐड कर दिया तो सिंपली उसकी स्वॉर्ड पे भी वो चीज़ आ गई. यहाँ पे एनीमे स्पीड लाइन्स है जो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, और पीछे वाइट शेप ही और कुछ नहीं है. तो चीज़ें आप इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो कि कभी कभार आपको लगता है कि वो एक ही चीज़ है. ठीक है, वो एक ही चीज़ है. समटाइम्स इन एडिट्स यू फील लाइक कि देयर इज़ ओनली वन स्पेसिफिक थिंग कि भाई वो पूरी एक ही चीज़ से बना है. बट अगर आप में थोड़ा सा सोचने की कैपेसिटी होगी स्लाइट अ बिट, तो आपको पता लगेगा कि भाई चीज़ें बहुत अलग अलग तरीके से भी ब्रेकडाउन हो सकती है. अगर आप सोचो तो आपको बहुत अलग अलग तरीके दिख सकते हैं. जस्ट मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट पे कि आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई वाइट स्पीड लाइन बैकग्राउंड में सर्च करता है और आपको वाइट स्पीड लाइन बैकग्राउंड नहीं मिलेगा. तो ये फील है कि भाई लगता है पेड असेट यूज़ किया है, लगता है बंदे ने कहीं से निकाला है, मेरा रिसर्चिंग नहीं सही है. लेकिन अगर आप बाइफरकेट करोगे, ब्रेकडाउन करोगे उस चीज़ को, तो आपको पता लगा कि उसने वाइट सॉलिड यूज़ किया है, उसके ऊपर स्पीड लाइन ठोक डाली है और उसके ऊपर लेयर ठोक दी है. मतलब मैं कभी कभार ऐसा बोल देता हूँ बट इट्स डजंट मीन कि मैं ठोकने की बात कर रहा हूँ. आपके पास गोली तो है नहीं तो आप ठोकोगे. सो इट्स बेसिकली लाइक यू हैव टू पुट इट एंड यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस प्रोसेस. समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग ओनली. ठीक है, तो ये चलाना पड़ा बहुत ज़रूरी है. और अगर आपका कहीं और में चला है तो आप इसमें नहीं ध्यान दे पाओगे. कुछ और भाई खास दिखा दे, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है भाई. हाँ, ये चीज़ मैंने देखी थी इस वीडियो में. यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग यूज़ किया भाई, बहुत बढ़िया कैरेक्टर लेके आया यहाँ पे. और ये जो चीज़ एडजस्टमेंट लेयर से भी हो सकता है और आफ्टर इफेक्ट से भी हो सकता है. बट आई फील लाइक आफ्टर वॉचिंग दिस मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें आफ्टर इफेक्ट का ही यूज़ किया गया था, वो स्पेसिफिक सीन के लिए भी. आफ्टर इफेक्ट्स, ट्रस्ट मी, दिस इज़ आफ्टर इफेक्ट्स ऑल्सो. दिस वन नॉट ऑल्सो बट आफ्टर इफेक्ट्स. इसका ये पूरा वीडियो ना आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही बना गया है. एंड आई विल सजेस्ट वन मोर थिंग, जब आप एनिमेस बैकग्राउंड यूज़ मतलब एनिमे वीडियोस एडिट्स करते हो और कोई और स्पेसिफिक वीडियोज करते हो, चाहे इट्स ऑल अबाउट गेमिंग और IRL वीडियोज़, व्हाट आई कैन से इज़ ट्राई टू यूज़ मैनी बैकग्राउंड्स एज मच एज यू कैन. बट बैकग्राउंड भी मतलब सेंस होने चाहिए. जो टाइप के बैकग्राउंड जैसे एनीमे में आपको इस तरह के डिज़ाइनिंग्स बैकग्राउंड बहुत मिल जाएंगे, देन यूज़ दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स. पर अगर आप लोग व्लॉगिंग वीडियो में इस तरह के बैकग्राउंड यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं वाइब मैच नहीं हो पाएगी. तो अब व्लॉगिंग वीडियोस के अंदर मे बी नेचर्स वेक्टर्स आर्ट और मे बी नेचर्स के स्पेसिफिक HD इमेजेस और उसको गॉशन ब्लर करके आप चीज़ों को कभी कभार रिप्रेजेंट कर सकते हो. स्टिल इट्स जस्ट माई पर्सपेक्टिव, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट यू हैव टू थिंक डिफरेंट इफ़ यू वांट टू स्विच द निशेस ऑल्सो. And you have to collect different assets if you want to also be in one specific niche. So I mean that's it for today guys. मुझे अगर मैं बहुत पूरा 22 मिनट कवर करने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. लेकिन अगर इस वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा then I will make one more video. But if I doesn't feel any responsive in this also, अगर एक बंदा भी इसको इन्फॉर्मेटिव तरीके से लेता है मैं अगला वीडियो बनाऊँगा. I don't mind. I am having 844 subscribers, but even if I'm getting only 10 views, और अगर वो 10 views भी genuine views है, I will make videos for them peoples. I will make videos for the peoples who really want to put hard work into these things, and I will make. मैं आपके लिए घिसने को रेडी हूँ. आप कितना घिस सकते हो वो मेरे को आप DM में बता देना भाई. फिर कभी इंस्टाग्राम पे अगर आपको लगे कि भाई आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेटिव मिलता है तो देन यू कैन
जस्ट अप्रिशिएट मी, क्योंकि कभी कभार एक आपकी अप्रिशिएशन भी मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आपका मन स्ट्रांग है, अगर आपका बिलीव स्ट्रांग है, देन भले आपका रात में आपको डिमोटिवेशन होता है, आपका रात में दिन खराब चला जाता है, सो इट्स अ न्यू डे, ट्राई न्यू थिंग्स, बट बी कंसिस्टेंट विथ वन पर्टिकुलर थिंग। भाई ऐसा नहीं कि 6 महीने के और छोड़ दिया, मैं चीज़ कब से कर रहा हूँ, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, मैं फिर भी लगाऊँ। सो इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू स्टिक विथ वन पर्टिकुलर थिंग, बट स्टिल भाई छोड़ो इस तरह बातों को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप हसलिंग गाइस, और मिलते हैं भाई लोग बहुत जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय।